रायपुर में अवैध बजरी खनन के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। रायपुर ग्राम झूंठा के पास लूनी नदी में कथित अवैध बजरी खनन के विरोध में सोमवार को बड़ी संख्या में किसान एवं ग्रामीण एकजुट हुए। निर्धारित कार्यक्रम के तहत सुबह माता मगरी चौराहा पर एकत्रित होने के बाद किसानों ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर विरोध दर्ज कराया और मुख्यमंत्री भाजन लाल शर्मा के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि लूनी नदी में लगातार हो रहे अंधाधुंध बजरी खनन से क्षेत्र के भूजल स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई तो भविष्य में सिंचाई और पेयजल संकट गहरा सकता है। प्रदर्शन में शामिल किसानों ने बताया कि झूंठा, रायपुर, लीलांबा, कुशालपुरा, चवंडिया, मोहरा, रामपुरा, देवली, पाटवा सहित आसपास के सैकड़ों गांवों और ढाणियों के लोग इस समस्या से प्रभावित हो सकते हैं। ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। किसानों और ग्रामीणों ने कहा कि जल, जमीन और किसानों के भविष्य की सुरक्षा के लिए यह संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने प्रशासन से शीघ्र प्रभावी कदम उठाने की मांग करते हुए क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर जोर दिया। ऊपर चल रहे हैं और टेरे भी चल रहे हैं, जिसे किसान भाइयों स्थिति यह हो जाएगी कि नीचे से पत्थर निकल जाएगा, बरसात में बांध का पानी नहर की तरह रह जाएगा। किसान भाइयों, जिससे क्या होगा, कुओं का रिसाव खत्म हो जाएगा, कुएं सूख जाएंगे और किसान एक धरती पुत्र है जो खेती पर निर्भर करता है। उसका सारा किसान भाइयों का ये भारी नुकसान होगा, जिससे आपका ऐसी स्थिति बन जाएगी परिवारों को पलायन होना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, संघर्ष के लिए तैयार हो। आज धरती पुत्र है, किसानों के सामने ये आपत आई कि अवैध खनन हो रहा है। इससे हम बड़े बड़े अधिकारियों के दर्शन करने के लिए धरती पुत्र आज आपके कार्यालय में हाजिर हुए हैं। हमारे किसान भाइयों की एक आवाज सुने और अवैध खनन बजरी पर आप रोक लगाए, जिसका ज्ञापन आपके सेवा में हम प्रस्तुत करेंगे और आपसे निवेदन करेंगे, अधिकारी जी वस्तु स्थिति मौका दे, सच कौन है और झूठ कौन है, सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। क्योंकि जिस बजरी का ठेका दिया उसका कम से कम सीमा ज्ञान को करके दिया होगा, इसकी भी जांच होनी चाहिए। यही किसान भाइयों की तरफ से निवेदन है। किसान भाइयों जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ग्रामवासी, मेरे ग्रामवासी और बुजुर्ग, मेरे पापा के, मेरे दादाजी के फ्रेंड्स, साथियों, मेरे गांव के सभी के साथ मैं आज रायपुर तहसील के एसडीएम साहब के सामने पेश हुआ हूं। मेरे गांव में कुछ बजरी का इनलीगल काम चल रहा है और उसके लिए हम लोग सीमांकन करवाने के लिए और ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे पेश हुए हम लोग सब एसडीएम साहब के, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 24 घंटे के अंदर इस चीज का निदान होगा। कुछ भूमाफिया बड़े बड़े मिनिस्टर का नाम लेके वहां पे ये धांधलियां कर रहे हैं। एक छोटी सी पटासुदा जो लीज है, वो लीज कब की खत्म हो गई, आज से 6 साल पहले। उसके अंदर 100-200 बीघा से बजरी उठा के उस जगह पे लाके भर के रात को और दिन में अंधाधुंध लोगों को मार रहे हैं, डांट रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है। तो ये सबका गलत मानना है कि इसका सोल्यूशन नहीं है।
कानून और संविधान सबके लिए एक है, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अपने यहाँ के तहसीलदार साहब हो या एसडीएम साहब हो। और मैं एसडीएम साहब ने ये कहा है कि मैं जो भी इसकी उचित कार्रवाई है 24 घंटे के अंदर इसका निदान करवाता हूँ। गहलोत जी सर, मंत्री जी का उनके लिए एक चीज बोलना चाहता हूँ कि सर ये मेरे गांव का जो मामला है, आप इस चीज में किसी तरह का सहयोग कर सकते हैं तो मुझे बहुत तहे दिल से खुशी होगी। और बाकी मुझे अपना काम करना आता है। और अविनाश जी के लिए रायपुर तहसील, जैतान तहसील और पूरा राजस्थान तन मन और धन से समर्पित है मेरी तरफ से।